हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जहाँ दोस्तों क्लास 9 के छात्र छात्राओं का मैं यहाँ पर है क्लास 9 के छात्र छात्राओं का मैथ का जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है आपका है ना अक्टूबर मास में परीक्षा होने जा रहा है। ठीक है, उसका प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ और ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यही आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देगा, अगर चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ठीक है, अभी के इस वीडियो में आपको है पूरा संपूर्ण जानकारी दूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, सब कुछ जो है जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो खास होने वाले वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर जो है ना कैसे डाउनलोड करना है और इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा ऑब्जेक्टिव का, चलिए सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं और काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। इसमें बताया गया कि 1 से लेकर आपको है 30 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या ये दिया हुआ है और इसका कहता है कि योगफल ज्ञात करना, मतलब योग मतलब प्लस ज्ञात करना, जोड़ ज्ञात करना है। योगफल मतलब है दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 2√2 दिया हुआ है, उसके बाद जो है ना प्लस में 5√3 दिया हुआ है। इसको आपको जोड़ना है किसमें, तो आपको जोड़ना है कि 2√2 माइनस में 3√3 में। ठीक है, तो देखिए 2√2 और इसके बाद अगर जोड़ेंगे तो मतलब बीच में जोड़ दे देंगे तो 2 का √2 है, 1 √2 तो क्या √2 2 तो 3 को √2 हो गया। ठीक है, अब 5 में से 5√3 में से 3 को √3 चला जाएगा तो 2 को √3 बचेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, बी में सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको कर रहा है भाग करने के लिए। तो देखिए 8 रूट जो ना 15 दिया हुआ है और इसको आपको भाग करना है 8 रूट जो ना 3 से। ठीक है, तो 8 से 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 नहीं 2√3 से करना है। ठीक है, तो 2 चौका 8 मतलब 4 बचा। ठीक है, मतलब 4 और 3 5 15 मतलब √5। ठीक है, तो 4√5 आएगा। ठीक है, 4√5 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अपरिमेय संख्या इतना इतना दिया हुआ है और इसका कहता है कि गुणनफल ज्ञात करना, मतलब एक दूसरे को क्या करना है, आपस में गुना करना है। ठीक है, तो देखिए √5 है, उसके बाद माइनस में √2 है। ठीक है, इसको गुना करना है किसमें, तो इसको गुना करना है आपको है ना 5√5 उसके बाद जो ना प्लस में √2। ठीक है, √2 से गुना करना है। ठीक है, इससे आपको गुना करना है। ठीक है, प्लस √2 से। तो देखिए इससे इसमें गुना नहीं था, 5 से √5 में गुना नहीं था 5 हो जाएगा और इसके बाद ये ना √5 से 2 में गुना था क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 10 √10 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 रूट से √5 में गुना तो √10 हो जाएगा फिर से। ठीक है, और उसके बाद √2 से √2 में गुना तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से आई मीन प्लस है ना, तो 5 से 2 कितना हुआ, 5 से 2 हो जाएगी आपको कितना होगा जी, 5 में से 2 को घटाएंगे, बिल्कुल ये घटा हो जाएगा। तो 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर लिए, तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं और 4 में यहाँ प्रश्न क्या करता है समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास जो है ना कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए यहाँ पर समझिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि यहाँ देखिए वो इतना दिया हुआ कहता है इसका हरों का परिमेयीकरण करना फलस्वरूप करना। ठीक है, तो देखिए इसका हरों का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है ना कितना आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको है ना मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, आपका हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो प्लस से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, प्लस से, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है ना, जब भी अगर रूट नीचे हो, ठीक है, अगर माइनस में हो तो ऊपर में जाते हुए यानी इनके हरों का परिमेयीकरण करते हैं ना तो ये प्लस में बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी हरों का परिमेय करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि एक पुस्तक की कीमत जो है ना, एक पुस्तक की कीमत जो है ना कलम की कीमत की दुगुनी है। ठीक है, तो मान लें कि पुस्तक की कीमत 1 और कलम की कीमत कितना हुआ, इसकी दुगुनी 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 2y है। ठीक है, x बराबर क्या होगा, 2y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, कहता है यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 10 है, तो क्या कहता है कि c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है क्या c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए x माइनस वाई बट्टा 5 और माइनस जो है ना यहाँ पर क्या होगा कितना होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको है ना क्या करेंगे, अगर सी का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो देखिए इसका अनुसार जो ना जैसा हटाऊंगा ये समीकरण इसके रूप में आएगा, तो ये हो जाएगा 5x और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 5y। ठीक है, इस y से y कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 5x माइनस में y
यहाँ पर जाएगा माइनस में 50, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी का वैल्यू पूछ रहा है तो ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू -50 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ देखिए, तो चलिए अगला प्रश्न आपके पास है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि बिंदु जो है ना -3,1 किस पाद में स्थित है। देखिए पाद अगर निकालना हो, ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है और तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है, चतुर्थी पाद में ना प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका प्लस दिया, दूसरा आपका माइनस दिया, मतलब चतुर्थी पाद हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है चला डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या करता है समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या करता है आपको यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति में को व्यक्त करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए किसी भी क्षैतिज रेखा को ना अगर किसी बिंदु तल से अगर खींचते हैं, ठीक है, तो वो रेखा क्या कहलाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल ये एक शख्स के समांतर होता है और ऑप्शन नंबर जाना कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है वाई अक्ष के एक्स निर्देशांक का मान क्या होता है, ठीक है। तो वाई अक्ष से जो है एक्स निर्देशांक का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा, तो वाई अक्ष से एक्स का निर्देशांक x,0 होता है, मतलब 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर, ठीक है। कहता है चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, तो मेरे बाबू याद रखना इस चतुर्भुज के चारों कोण का मान जो है ना, एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, दो कोण का मान 180 डिग्री, तीन का मान 270, चार कोण का मान जो है ना टोटल मिलाकर 360 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, चलिए समझते हैं। कहता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, ठीक है। तो याद रखें मेरे बाबू, समांतर चतुर्भुज जो होंगे सम्मुख भुजा होता है वो बराबर भी होता है और क्या होता है समांतर भी होता है और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी होगा सही आंसर, ठीक है। कहता है किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले से बने आकृति क्या कहलाती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलने से जो ना जो आकृति बनता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी भुजा अगर मध्य बिंदु से मिलेगा, बीच वाला बिंदु से मिलेगा, तो क्या कहलाएगा याद रखना, ठीक है। वो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा आयत कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा आयत, यानी कि रेक्टेंगल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको है ना क्या हो जाएगा, तो ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 6,8 जो है यहाँ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक की भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आप निकालिएगा तो आपको विकर्ण दे चुका है, विकर्ण की लंबाई दे चुका है और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है यानी कि भुजा निकालना, ठीक है। तो जब विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो इसका भुजा आप निकालिएगा तो क्या होगा, जल्द से बताइए फटाफट जल्द से। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का सही आंसर जो है आप निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यानी कि यहाँ पर कहता है कि एक जो है 3 कोण का माप दिया हुआ है, समझिए इतना इतना और इतना दिया होता है, चौथे कोण का माप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज में चारों कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है और आपको 3 मान दे दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे और यहाँ पर 56 प्लस में 115 प्लस में 84 को जोड़ देंगे और बराबर 360 लिख देंगे, ठीक है। सब में 100 हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सब में 100 होता है, ठीक है। सब में 100 हो जाता है, इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा मेरे बाबू जल्दी से बताइए, ठीक है। जब इसको आप जोड़िएगा कितना जोड़िएगा, तो 56 को जोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद 115 को जोड़िएगा और उसके बाद जो है ना 84 को जोड़िएगा, ठीक है। तो कितना होगा 225 हो जाएगा ना जी, 225 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, 56 115 84, ठीक है, बिल्कुल 225 और यहाँ पर आपको दिया हुआ 360 डिग्री, ठीक है। आप क्या करेंगे इससे है ना इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 360 में से जो है ना 360 में से आपको चला जाएगा कितना, तो 360 में से 200 जो है ना 255 है जी, बिल्कुल 255 है, 255 है, ठीक है। 255 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 105 डिग्री निकलेगा, कितना निकलेगा 105, कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास से चला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 15 मैंने आपको बता दिया, 16 के तरफ बढ़ते 16 में कहता है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की एक यानी कि वर्ग विकर्ण की लंबाई जो ना उनके विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसका दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब एक विकर्ण दिया हुआ 12 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण कितना होगा बताइए, तो दूसरा विकर्ण भी ना उतना ही ना होगा जी, कितना होगा, तो जितना आपको दिया हुआ है उतना ही होगा, क्योंकि कोई भी विकर्ण है ना दोनों आपस में क्या होता है बराबर ही होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड के
तीसरी भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर दो कहता है कोई त्रिभुज के दो मध्य बिंदु, ठीक है, तो जो कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए दो को, ठीक है, उसका मध्य बिंदु से ना मिलाने वाला रेखाखंड का तीसरे बिंदु की अगर बात की जाए तो वो जो है ना कितने अनुपात में विभाजित करेगा, तो 1:2 में विभाजित करेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो आप इसे जानते हैं ना जी कि यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है, तो आधार की लंबाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना, ठीक है। जब इसका निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका जो निकालेंगे तो यहाँ पर जो है ना 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 का जो सी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते 19 में याद देखिए कहता है कि घनाभ कितने आयताकार फलक से घिरे होते हैं, ठीक है। तो घनाभ जो है ना, एक घनाभ जो होता है कितने आयताकार फलक से घिरे होते हैं आपसे पूछ रहा है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 12 फलक से घिरे होता है। ये बच्चे को भी पता होना चाहिए, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 × LV + BH + HL होता है। मतलब तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो बेलन का आयतन जो है ना फॉर्मूला लाएंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लाएंगे और उसका दोनों का जो है ना काट पीट करेंगे, तो यहाँ से त्रिज्या कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, अनुपात जो बचेगा इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 21 का मेरे बाबू क्या होगा, तो 3 अनुपात जो है ना 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 अनुपात क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 के बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या होता है कि गोला का आयतन क्या होता है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 4/3 πr क्यों होता है, 4/3 πr क्यों, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 23 में कि 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे चुका है तो गोले के निकालेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि 9th में अगर आप पढ़ लेते हैं तो 10th में 100% क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा। 9th का क्वेश्चन भी पूछता है, कैसे पूछता है मैं आपको दिखाऊं कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी पूछा है और क्लास 9th में भी पूछा है। देखिए कितना हूबहू क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 616 सेंटीमीटर। आप अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैं आपको है ना क्लास 10 का मैथ का वीडियो पर डाला हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं, बताइएगा कि हाँ सेम क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास एक 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो जब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे चुका है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका वैल्यू जो निकलेगा वो 1234 निकलेगा। जब 2434 निकलेगा, जब इसको काटेंगे ना तो 2464 निकलेगा, ठीक है। 2464 निकलेगा। जब इसको 2 से भाग करेंगे कि आपको अर्धवृत्त बोल रहा है ना जी, ठीक है। अर्धवृत्त का मतलब था आधा, ठीक है। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 1232 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं 27 में यहाँ पर 25 में कि एक गोले यानी गोले के जो ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। जब गोले का क्षेत्रफल दे चुका है तो आपसे त्रिज्या ने पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या का जो वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला लाएंगे गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लाएंगे, त्रिज्या वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इतना इतना दिया हुआ कहता है इसका संचाई बराबर निकालिए, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 0 से 5 है, सॉरी यहाँ पर सही से मैं लिख देता हूँ इसको। चलिए 0 से 5 है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर 5 से 10 है, उसके बाद 10 से 15 है, उसके बाद 15 से 20 है, उसके बाद 20 से 25 है, ठीक है। इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अंक दिया हुआ है, तो देखिए 6 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया 8 दिया हुआ है, और उसके बाद कितना दिया हुआ, फिर 8 दिया हुआ, फिर 8 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 का 6 लिख देना है, 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये, तो 24 में 8 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 में जो है 8 जोड़ेंगे तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 40। अब देखिए कह रहा है कि 15 से 20, देखिए यहाँ पर संचाई बराबरता निकालने के लिए बोला ना, तो 15 से 20 के अंतर्गत जो है कितना आता है 32 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 32, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी होगा राइट आंसर, ठीक है।
क्या होगा 26 का सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है 32 हो जाएगा, ठीक है काफी शानदार, ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो चलिए मैं आपको इसको बता दिया कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है 32 हो जाएगा, ठीक है 32, ठीक है। तो चलिए आप है ना अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 के बढ़ते हैं। 27 में यहाँ देखिए प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना, ठीक है तो 6 विषम संख्या लिखना, ठीक है तो 1 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9 उसके बाद 11 हो जाते 1 2 3 और 3 6, ठीक है। उसका बोला है कि माध्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो प्रथम 6 जो है विषम संख्या का अगर माध्य ज्ञात करेंगे तो कितना होगा बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए कितना होगा। तो इसके बाद जो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबको जोड़ देंगे और दो यानी जितना अंक होगा उससे भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 6 निकलेगा, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यानी कि एक क्रिकेट टीम में जो है ना टोटल जो है 11 सदस्य, ठीक है उसकी माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। तो माध्यिका क्या करने के लिए क्या माध्यिका के लिए जो है सबसे पहले इसको घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजा लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, ठीक है बड़ा में से छोटा को घटा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है 29 निकलेगा। 29 में है बहुलक का मान पूछ रहा है, ठीक है बहुलक का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है तो आपको पता है वो, ठीक है 3 माध्यक -2 माध्य हो जाएगा, ठीक है 3 माध्यक है जो -2 माध्य हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की पिघलाकर एक त्रिज्या गोले की संख्या क्या होगा, ठीक है 3 सेंटीमीटर वाले जो है ना गोले की पिघलाकर जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है ना गोले आपको बनाना है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या होगा तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा सही आंसर, मतलब 27 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको यहाँ पूरा प्रश्न बता दिया, ठीक है। सब्जेक्टिव का प्रश्न का उत्तर जो है आज ही रात में जो है आपको ना लगभग जो है ना 6 बजे के करीब मैं आपको है ना अपलोड कर दूंगा सब्जेक्टिव का उत्तर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर और उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इस गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पर है ना आपको सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है क्या सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है इस तरह से आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, नीचे बढ़ेंगे देखिए pointofstudy.com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, सभी जानकारी पढ़ लेना। क्लास 9 के छात्र जो ना 9 का सेक्शन आपके लिए तैयार किया गया है, यहाँ से देखिए 9 का सेक्शन में दिया गया है अक्टूबर मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र के बारे में, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, सभी जानकारी पढ़ लेना। अब जो भी आपको है ना मैथ का डाउनलोड करना है, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उससे सामने सामने क्लिक कर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, इस तरह का पॉपअप आएगा, बंद कर देना, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए सब कुछ जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके लिए अपडेट कर दिया गया, पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है कि मैथ सब्जेक्टिव आंसर पीडीएफ लिया हुआ डाउनलोड लिखा हुआ, डाउनलोड पर आपको सिंपल क्लिक करना, ठीक है। क्या करना है डाउनलोड पर आपको क्लिक करना, ठीक है। तो डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप यही है, ठीक है आपका है ना अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना, ठीक है। तो नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर सब कुछ जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सब्जेक्टिव डाउनलोड लिखा हुआ, उसके सामने सामने लिखा हुआ क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात जो है आगे नीचे है ना सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।